जय हो माता रानी, जय माता रानी। माता रानी, इस भक्त से बहुत भारी भूल हो गई, बहुत भारी भूल हो गई माता रानी। मैं तो आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए माता रानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मनुष्य को अपनी गलती का पश्चाताप हो तो उसके आधे पाप वही खत्म हो जाते हैं। हम तुम्हें क्षमा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। आप सभी धन्य हैं कि आपके घर में माता रानी का आगमन हुआ, और जब तक ये यहाँ हैं तब तक इनकी सेवा और पूजा में कोई कमी मत कीजिए। इनकी हर बात मानिए, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी भी रूप में आ जाती है। जय हो माता रानी, जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। छोटी माँ, समर, अवनी आना, समर आना, अवनी। माता रानी की जय। जय हो माता रानी की जय हो। जय हो माँ। आरजे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सच है या यह अंधविश्वास। अत्यधिक शंका सेवा भाव को नष्ट कर देती है। हम तुम्हारे लल्ला के लिए ही यहाँ आए, पर यदि तुम्हारे मन में संदेह है, भक्ति नहीं, तो हम चले जाते हैं। पर यदि तुम्हारे लल्ला को कुछ हो गया तो फिर हमारे दरबार में मत आना अपनी झोली फैलाए। दादी, दादी नहीं, माता रानी। माता रानी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप सिर्फ मेरे लल्ला के लिए इस धरती पर आई? क्या आपने मेरे लल्ला के लिए दादी के शरीर में प्रवेश किया है? दादी के शरीर में माता रानी का रूप लिया है। तुमने ही वचन लिया था ना मुझसे अपनी लल्ला की रक्षा के लिए। माँ, मेरे बच्चे की रक्षा करो। तुम्हारे वचन से वचनबद्ध होकर ही हमने अग्नि की कोख में लल्ला को बचाया, उसके बाद तुम्हारी झोली में डाल दी। भूल गई तुम? लल्ला किस दिन तुम्हारे गोद में आया था? जिस बच्चे की रक्षा हमने की है, उस बच्चे को हर खतरे से बचाना भी हमारा धर्म है। माता रानी, हमारे लल्ला पर ऐसा कौन सा खतरा आने वाला है जिसके कारण आपको कष्ट करके नीचे धरती पर आना पड़ा? कौन सा खतरा नहीं, ये पूछो किसके कारण खतरा है। किसके कारण खतरा है दादी? मेरा मतलब है माता जी। जय माता दी, जय माता दी, जय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी वेश विनोदिनी नंदिनुते, अरविंद शिरोदिनी वासिनी वेश विलासिनी देशनुते, मधुमति वेशिनी कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषा। एक माँ अपने बच्चे की ढाल होती, ये माँ अपने बच्चे के कष्टों का हथियार है। ये है तुम्हारे लल्ला के कष्टों का कारण। जानती हो तुम्हारे लल्ला ने तुम्हारी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण इस जन्म में तुम उसके जीवन के खतरे का कारण बनोगी। रोही, एक माँ अपने लल्ला के लिए खतरा कैसे हो सकती है? मुझसे मेरे बच्चे को खतरा कैसे हो सकता है? दादी बस कीजिए अब। ये सब बकवास है, ये सब बकवास है।
मैं मान ही नहीं सकता कि एक इंसान के अंदर कभी माता आ सकती है, और ये भी नहीं मान सकता कि रूही के पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में मेरी बच्चे की जान को खतरा है। और दादी, एक माँ अपने बच्चे की दुश्मन कभी हो ही नहीं सकती, समझिए बात को। भूलो मत, तुम्हारी माँ नंदिनी भी तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई थी, जबकि उसने तो तुम्हें जन्म दिया है। सत्य सामने होकर भी तुम सब अब तक भ्रम में जी रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हारी संतान को भुगतना पड़ेगा। वो अभी भी खतरे में है। लल्ला, 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 बस हवा में कैसे लटका है? अरे ये तो दादी। मेरा मतलब है माता रानी का चमत्कार है। जय माता दी, जय माता दी। बच्चे को उठाओ। मेरा बच्चा। ये तो बहुत ही छोटा संकट था, लेकिन बच्चे पर जो बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उसका निवारण सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ कर सकती है। ना रूही, हम सबने देखा ना माता रानी ने कैसे लल्ला की जान बचाई है। ना बेटा, मेरी बात मानो तो इनके बातों पर भरोसा कर लो। हाँ, मुझे लगता है सच में लल्ला की जान को कोई खतरा है। माँ जी, मेरा मतलब है माता रानी बताइए ना हमें क्या करना होगा। कठोर तप, बच्चे की माँ को कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके कर्म में दोष है। अगर तुम्हें अपने बच्चे की जान प्यारी है तो तुम्हें तप करना होगा, त्याग करना होगा। रूही ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझिए आप दादी। ये सब बस इत्तेफाक था और कुछ नहीं। ना बेटा, सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम अनदेखा कैसे कर सकते हो? छोटी माँ आप भी। बस ना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो ना सही। रूही, तुम तो विश्वास करती हो ना? अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी लल्ला की जान खतरे में है ये जानकर भी चुप खड़ी हो। रूही, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो बिना सोचे समझे आग में चलने के लिए भी तैयार हो जाती। और एक तुम हो। सही कहती है माँ जी, बच्चे को अपने कोख से पैदा करने के बाद ही एक औरत के अंदर ममता जागती। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि कहीं ये सब अंधविश्वास तो नहीं है। घोर अपमान! माता रानी के कथन को अंधविश्वास कहती हो? घोर अपमान! मौके का फायदा उठाने का वक्त आ गया। माँ, 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 अगर रोहित तब नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं माँ, कि मैं अपने लल्ला के लिए सब कुछ करूंगी माँ। मैंने उसे जन्म दिया है माँ, मैं उसे खतरे में नहीं देख सकती माँ। माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ, मेरे बच्चे को बचा लो माँ। तुम्हारी ममता अपरंपार है,
तुम सच में बच्चे की माँ कहलाने के लायक हो। लेकिन बच्चे को खतरा रूही की वजह से है, इसीलिए तब रूही को ही करना होगा। रूही, अरे अब तो कुछ लिहाज कर लो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अग्नि से ही कुछ सीख लो। लल्ला अग्नि का अंश नहीं, ये जानने के बाद भी लल्ला तकलीफ में है, कैसे तड़प उठी, कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक तुम रूही, सब कुछ जानने के बाद भी, देखने के बाद भी मौन धारण करके तुम चुप खड़ी हो। तुम लल्ला को गोद में लेने के लायक ही नहीं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।